रामचंद्र जी महाराज की जय। प्यारे लखन लाल की जय। सीता मैया की जय। अनंत लाल बलवंत लाल हनुमंत लाल की जय। गुरु भैया की जय। गुरुदेव जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता मातृ पितृ चरण कमल की जय। जय जय श्री राम। आज हम आप लोगों को उन एक भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं। यह भक्त, इनका जन्म भी अद्भुत था। इस भक्त का, इनका नाम भक्त वत्सल, भगवान के हृदय के करीब, हृदय के निकट श्री श्री नामदेव जी महाराज के बारे में कुछ वार्ता करना चाहते हैं। इनका जन्म एक दर्जी और छोटे परिवार में हुआ था, छोटे गरीब परिवार में हुआ था। पर इनकी विट्ठल भगवान राम जी की सेवा में जो इनका भाव था, उस भाव को देखते हुए भगवान विट्ठल इनके हाथों से दुग्ध पान करते थे। इसके पीछे की कथा जग जाहिर, आप लोग बता ही है, जग जाहिर है। कई राजाएं इनके चरणों के दास थे। इनके पीछे भी अनेक कथाएं, अनेक चमत्कारिक कथाएं, मनोरम कथाएं। इनके लिए एक दोहा बनाया गया था और इन पर ही यह दोहा प्रयुक्त था। इनका कहना था, जिन जिन भगतन प्रीत की, ताके बस भय आन, सेन होए निर्प टहल किया, नामा नामा छाए छान। मतलब कि सेना भी, नृप भी जो थे, वो सेना की भांति, इनके अंगरक्षक के भांति इनके पीछे पीछे टहलते थे। ऐसे थे नामादेव, नामदेव जी महाराज। नामदेव जी की भक्ति ऐसी थी। इनका जन्म भी चमत्कारिक था। जन्म के बारे में बताया जाता है कि एक विधवा जो भगवान के कृपा से गर्भ हुआ। इसके पीछे भी एक मनोरम कथा है, एक अद्भुत कथा है, और उनको गर्भ भी प्राप्त हो गया। श्री नामदेव भगवान संत शिरोमणि ने एक चौपाई कही थी, और यह चौपाई इन पर ही हमको लगता है ज्यादा उपयुक्त है। यह चौपाई थी, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय गाय हरि भक्ति यस, भव तरह नहीं प्रयास। मतलब कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है, आप विश्वास कर लीजिए और श्री भक्ति गाकर ही आप कुछ नहीं कीजिए, कोई कर्म, कोई विधर्म, कोई योग, कोई साधन नहीं कीजिए, मगर आप में सिर्फ हरि भक्ति, राम भक्ति, राममय जीवन है, तो आप बिना प्रयास के ही, बिना कुछ किए ही तर सकते हैं, भव सागर के पार जा सकते हैं। कलयुग सम नहीं आनी, जो न करे विश्वास, गाय गाय हरि भक्ति यस, भव तरह बिन ही प्रयास। जय श्री राम। तो आए बड़े बड़े राजाएं प्रभु के, आपके सैन्य भाव से क्यों रहते थे, आज मैं आपको बता रहा हूं। एक बार की बात है, एक मलिक राजा हुए सिकंदर लोधी, लगभग 1200-1300 ईस्वी के लगभग। उनके यहाँ गौ की हत्या हुई, और गौ को उन्होंने अपने नाम के प्रभाव से, अपने भक्ति के प्रभाव से श्री नामदेव जी महाराज ने जीवन दान दिया था। इससे प्रसन्नचित्त होकर श्री सिकंदर लोधी ने, जो कि राजा मलिक के नाम से भी जाना जाता है, गंगा इनको एक स्वर्ण खाट दान किया, स्वर्ण का पलंग दान किया था। इनके चमत्कार से परिणत कर जब गौ को ये जीवित कर देते हैं। एक आपको बता दूं कि वह सोने को पलंग लेकर, वह माथा पर लेकर चल रही, रास्ते में एक नदी में मिली, एक नदी मिली, उस नदी में ही उस पलंग को श्री नामदेव जी महाराज विसर्जित कर देते हैं। पलंग सोने का था, इसीलिए राजा ने कुछ सैन्य बल अधिकारी को भेजा था कि लेके जा रहे हैं, रास्ते में अगर कुछ उपद्रवी लोग उनसे लूट न ले। जब सैनिकों ने देखा कि महाराज ने वह सोने का पलंग, जिसमें रत्न अलंकृत थे, बहुमूल्य रत्न, वह पलंग को नदी में विसर्जित कर दिए हैं, डाल दिए हैं, तो वे सब वहां से तुरंत लौट आए और जल्दी जल्दी आकर महाराज को बताते हैं, राजा को बुलाते हैं। राजा ने बिना देर किए उनके पास पहुंचे और उनसे कहा, यह आपने क्या किया है, स्वर्ण से अलंकृत पलंग नदी में फेंक दिए। तब श्री नामदेव जी महाराज, जिनके अंदर भक्ति थे, इस प्रकार के कटु वचन सुनने पर, लोभमय मदसर से युक्त वचन सुनने पर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपका पलंग अभी आपको निकाल दिए देता हूँ। और उन्होंने नदी से दर्जनों स्वर्ण के पलंग निकाल दिए, उस और सभी एक से बढ़कर एक। तब नामदेव जी महाराज ने कहा, इसमें से जो आपका है वो ले लीजिए। इस प्रकार का चमत्कार को देखकर राजा चकित रह गए और बोले, क्षमा याचना करने लगे, दंडवत करने लगे। बोले कि मैं तो आपकी प्रभुता ही जानता है, आप किसी ने किस प्रकार मरे हुए गौ को जीवन दान दिया था। मैं अबोध, मैं
आर्थिक लोलुपता से युक्त हूँ, और इस कारण आपकी महानता पर संदेह किया और आपके चंद्रवत में दंडवत करता हूं, मुझे क्षमा दान दीजिए और मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। तब हमारे भक्त वत्सल शिरोमणि नामदेव जी कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे पास नहीं आना और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। सिकंदर लोधी प्रणिपात करके प्रणाम करके, उस समय के महान सम्राट थे, राजा थे, अपने राज्य की तरफ लौट गए। तो नामदेव, इसीलिए तो कहा जाता है सबसे सबसे सो दुर्लभ मुनि राया, राम रक्त मदगत मद माया। माने राम की भक्ति जो है वही है, बाकी सब रत गत माद माया है, माया के समान। रत मतलब होता है मट्टी के समान है, माया के समान है। राम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और उससे भी दुर्लभ है मुनि राया। मुनि के आपके सन्मुख आना जाना, मुनि के संत का आपसे मिलन हो जाना, उससे भी दुर्लभ है। एक प्रसंग आता है नामदेव जी महाराज के लिए कि विठल देव के मंदिर में भीड़ था, उनको लगा कि चरण का पनही जो है, अगर इस भीड़ में छोड़ देंगे तो मेरा ध्यान तो चरण पनही पर रहेगा, तो मंदिर में अंदर जाएंगे तो भजन बढ़िया से नहीं बन पाएगा मेरा। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने साथ ही उनका जो चरण पनही था उसको लपेट के, काख में लपेट के और दबा लिए और अंदर मंदिर में प्रवेश कर गए। सोचा कि अब तो मेरा सारा ध्यान पढ़ी पर नहीं रहेगा, अब तो भगवान के भजन पर रहेगा, मैं निश्चिंत होकर करूंगा। इस प्रकार से श्री नामदेव जी महाराज जी का भाव आया और वो मंदिर में अपने चप्पल लेकर चले गए, मंदिर के अंदर चप्पल लेकर प्रवेश कर गए और भजन करने लगे। और भजन करते करते हल्का सा किसी भक्त जो वहां अगल बगल में थे उनको दिखा, उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, ये क्या अपराध कर रहे हो, चरण को पन्ही को अंदर लेके चला है, चप्पल को अंदर लेके चले आए। तब उनको वहां से धक्का देकर और पीट पीट कर लोगों ने बाहर निकाल दिए, जो भक्त वहां श्रद्धालु थे जो। तब नामदेव महाराज मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और उन्होंने, वो वहां कहते हैं, उमा जो रघुपति चरण रथ, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत, कासन करहु विरोध। और उनको जिन्होंने प्रताड़ित किया, पीटा, दंडवत किया, दंड दिया, लात घुसा से मारा, उनके लिए कह रहे हैं वो भी हमारे प्रभु ही थे। इसीलिए निज प्रभुताई देख ही जगत, कासन करहि विरोध। हम किससे विरोध करें, किसके लिए विरोध करें, मेरा क्या अपराध बन गया है, जो भी प्रभु करते हैं वो सही करते हैं। इस प्रकार के संत थे। उन्हें शारीरिक कष्ट देने के बावजूद वह ऐसे संत हुए कि प्रभु सब में अपने प्रभु को ही देख रहे हैं, प्रभु में ही लीन है। इस प्रकार के भक्त थे नामदेव महाराज। और मंदिर के पीछे बैठकर अभी तो बोल ही रहे थे, फिर अपने प्रभु से भी कुछ प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना को सुनकर भगवान मंदिर का गर्भगृह ही उनके तरफ मोड़ देते हैं, मैंने पीछे कर देते हैं, मंदिर का द्वार ही बदल देते हैं, पीछे की ओर हो जाता है। प्रार्थना क्या करते हैं नामदेव जी महाराज, वह प्रार्थना सुनकर आप भी सौभाग्यशाली हो। यही तो संत की महिमा है कि भगवान, संत जाना नहीं है, भगवान से सिर्फ इतना अगाध प्रेम, अगाध बोध संपन्न प्रेम करते हैं कि उस प्रेम के वशीभूत होकर भगवान उस भक्त के पास खींचे चले आते हैं, बिना ही प्रयत्न के खींचे चले आते हैं। बस आप उनकी भक्ति में लगे, सच्ची निष्ठा से नाम जाप करते रहे। नामदेव जी महाराज कहते हैं, हीन है जाति मेरी हे यादव राय, कलयुग में नामा यहाँ कोहु को दियो पठाए, पातु की नाचे ताल पखवार बाजे, हमारी भक्ति विठल काहे को राजे। माने पादुकी नाच रही है, पादुकी से हम पिटा रहे हैं, ताल पखवार पूरा बज रहा है, आपके लिए बज रहा है, तो मेरी भक्ति आपको कहां से समझ में आएगा, आपके पास तो ढेर सारा वैभव। इस प्रकार से जैसे ही भक्त शिरोमणि नामदेव जी महाराज बोलते हैं, पांडव प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, कृष्ण जी महाराज, विठल जी महाराज, जिसे विठल जी जो हमारे रामावतार भी है, यह वचन सुनकर नामदेव जी के नाम से देव स्वामी जी को दर्शन दीजिए, इतना वचन सुनते ही नामदेव जी को दर्शन दे देते हैं और मंदिर का गर्भगृह ही नामदेव जी की तरफ मोड़ देते हैं। इनके लिए तो कई भाव है नामदेव के लिए, पर कुछ विशेष भाव को ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर आप लोगों के और जिज्ञासा होगी तो हमको बतलाइएगा, हम और भाव आप लोगों के सामने आएंगे लेकर। एक भाव आता है कि एक अचानक घर में आग लग जाती है, नामदेव जी महाराज के यहाँ सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, सब कुछ जल जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, वस्त्र भूषण व्यंजन खान परवान सब जलकर भस्म हो जाता है।
परंतु उसमें दो वस्तु बच जाती है। तो नामदेव महाराज कहते हैं कि ये दो चीज को भी अग्नि में प्रवाहित कर देते हैं, डाल देते हैं वही आग में, जो आग उनके घर में लगा हुआ रहता है। और वो जो दो चीज बचा उसको डालते ही श्रीहरि प्रकट हो गए और बोले कि जब सब चीज जल गया, दो चीज बचा हुआ था, इसके लिए तुम कौन क्यों समर्पित कर दिए अग्नि? वो बोलते हैं कि इसमें भी मैं, अग्नि में भी मैं आप ही को देख रहा हूँ, इस वस्तु में भी आप ही को देख रहा हूँ, तो आप सब वस्तु को ले ही रहे हैं तो ये भी ले लीजिए, ये भी आप ही का है। इस प्रकार का भाव था नामदेव जी का। तो घर जल जाता है, छप्पर ऊपर सब जल जाता है, कुटिया रहते हैं, जो कुटिया में जो छप्पर रहता है, जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने हाथों से वो उनके उनकी भक्ति को देखकर अपने हाथों से उनके घर का छप्पर को छाड़ते हैं। इस पर गांव के लोग जब कल सुबह होकर जब देखते हैं छप्पर, सब एकत्रित होते हैं और कहते हैं यह बहुत छप्पर, बहुत आपके घर का झोपड़े का छप्पर छड़ा हुआ है, कौन सा मिस्त्री से छड़वाएं, कहाँ से ऐसे कारीगर ले आए आप, इतना सुंदर छप्पर छाड़ता है, बतलाइए हम लोगों को। तब नामदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु प्रभुता को सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न कोई, जो तुम प्रभुता को चाहे, चमत्कार क्यों ना होए। भगवान को चाहने वाला नहीं, प्रभुता के पीछे नहीं, भक्त लोग जो होते हैं भगवान के पीछे भागते हैं, जो प्रिय रहते हैं भगवता के पीछे नहीं जाते हैं, प्रभु के पीछे जाते हैं। और आज के समाज में देखा जा रहा है कि आपके अंदर जितनी प्रभुताई आ जाए, धन की प्रभुता आ जाए, ज्ञान की प्रभुताई आ जाए, वैभव की प्रभुता आ जाए, तो आपको सब आदर देंगे, सत्कार देंगे, आपके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था आपके ज्ञान की प्रभुता के बल पर आपको मिल सकता है, धन की प्रभुता के बल पर आपको मिल सकता है। पर हमारे जो भक्त होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं, जो हमारे संत होते हैं, उनके सामने न धन की प्रभुता चाहिए, न ज्ञान की प्रभुता चाहिए, उनके आगे संत जो हैं सिर्फ भक्ति की प्रभुता चाहिए, भगवान के हृदय निकट रहने की प्रभुता चाहिए, उसी को संत लोग सबसे बड़ा धन मानते हैं। एक बार प्रभुता तो सब जान ही गए थे सब लोग नामदेव जी का, तो एक बार हुआ कि एक साहूकार जो होते हैं, वो साहूकार नामदेव जी के समीप आते हैं, आप समीप आते हैं, प्रभु मैं आपको आपके बराबर स्वर्ण दान करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। प्रभाव के कारण साहूकार ने तुला मंगवा कर और स्वर्ण दान नामदेव जी को करना चाहा। तब नामदेव श्री राम लिखित आधा तुलसी, पूर्ण नहीं आधा तुलसी के बराबर, आधा अर्थात सिर्फ एक तुलसी का दल ले लिया, उस पर श्री राम लिखा और उस तुलसी के दल को तोड़ दिया, और जिस पर रा लिखा था उसको उसके बराबर स्वर्ण धन साहूकार को देने को कहा, तोड़ने को कहा। अब साहूकार अपना धन तौलना शुरू करते हैं। साहूकार बोलते हैं ये तो बहुत तुच्छ शून्य है, ये तो जरा सा स्वर्ण चाहेंगे हो जाएगा, आप निश्चिंत होकर मुझे उतने ही दे दीजिए। अब साहूकार जो था स्वर्ण तोड़ना शुरू करते हैं, सारा स्वर्ण तौल देते हैं,